ओम हरि 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 ओम शिव 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 ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। पशु वो है जिसके गले में फंदा पड़ा है, जिधर चाहे घसीटा जाए। कभी दृश्य के तरफ हम घसीटे जाते तो कभी स्वाद के तरफ हम घसीटे जाते, कभी सुगंध के तरफ घसीटे जाते तो कभी राग रगिनी के तरफ, तो कभी अभागे काम विकारे की तरफ घसीटे जाते। पश्यति पशु हूँ, जो देखे और चिपक पड़े उसको पशु बोलते। और भगवान है पशुपति। पशुपति पशुओं का स्वामी। पशु के लिए अच्छा खाना चारा है तो जिस किसी के खेत में जाएगा तो डंडे खाएगा। तो पशुपति अथवा भगवान कृष्ण का नाम है गोपाल, शिव जी का नाम है पशुपति। श्री कृष्ण और भगवान शिव उनकी उपासना, उनका चिंतन, उनका उपदेश जीव के परम कल्याण शिवत्व को जगाने में सक्षम है। युद्ध के मैदान में हाथी चिंखार रहे हैं, घोड़े हुंकार रहे हैं और दोनों दल प्रतिशोध की आग में आंखों से अंगारे उगल रहे हैं, वाणी से वाक बाण छोड़ रहे हैं। ऐसे अवसर पर श्री कृष्ण की गीता प्रकट हुई और वो अर्जुन को निमित्त बनाकर पूरे विश्व को विपरीत परिस्थिति में मर में अमर के दर्शन, अशांति में शांति के दर्शन, दुख में आनंद के दर्शन, आंधी तूफान में भी ओज और तेज के दीदार। खुशी में तो खुशी दिखती है लेकिन गमी में भी खुशी का मूल देखते। किसी के यहाँ राजा आने वाला होता है तो आसपास गली गूंजी, मकान दुकान साफ सफाई हरदुत होती है। गांव वाले अथवा गली गूंजी वाले बोलते हैं कि राजा है कि मुसीबत है, मर गए हम। लेकिन जब राजा जब तक नहीं आया तब तक मुसीबत दिखती है, राजा आता है तो कुछ न कुछ पैकेज दे जाता है और वातावरण सुहावना हो जाता है। ऐसे ही जीवन में राजाओं का राजा आने वाला होता है तो विघ्न, बाधा, मान, अपमान, ये असुविधा आदि आती है। ये असुविधा परम सुविधा को लाती। तो कोई भी दुख और मुसीबत आती तो समझ लो अंधियारी रात आई तो उजाली प्रभात की खबर है। विघ्न बाधा आया तो ओज तेज जगाने वाली कोई खबर है। मर में अमर के दर्शन, नश्वर में शाश्वत के दर्शन, मौत में जीवन के दर्शन। चिता भस्मा लेपा, चिता की भस्म को छू जाए तो स्नान करना पड़ता है, लेकिन शिवजी चिता की भस्म लगाते और वो वैभव हो जाती। मुर्दे के मुंडी को छुओ तो धोना पड़े हाथ पैर या स्नान करना पड़े। मुंडों की माला शिवजी को शोभा देती और पवित्र मानी जाती। विषधर में अमृतत्व की भावना। विषधर बाहर से दिखता है लेकिन उसकी गहराई में चेतना अमर की है। शिवजी का बाह्य विग्रह भी तुम्हारे को अमरता का संदेश देता है और शिवजी का उपदेश तो तुम्हें अमर बनाने में समर्थ है, क्योंकि वास्तविक तुम्हारा स्वरूप अमर है। मरता तो शरीर है, मरता है दुख, मरता है सुख, मरता है संबंध, लेकिन उसको जानने वाला कभी नहीं मरता है। तुमको भगवान भी नहीं मार सकते।
मारेंगे तो शरीर को मार सकते, तुमको भगवान नष्ट नहीं कर सकते। भगवान सर्वव्यापक है, तुमको मारकर कहाँ ले जाएंगे। भगवान तुमको अपने से अलग भी नहीं कर सकते और तुमको नाश भी नहीं कर सकते। आप भगवान को कभी कभी छेड़खानी करो कि महाराज आप सर्वसमर्थ हैं, सृष्टि करना भी जानते, पालन भी जानते, परले भी जानते, जीव को किसी भी योनि में भेजना जानते, लेकिन दो बात में आप असमर्थ हैं। एक तो हमको अपने से अलग नहीं कर सकते आप, चाहे हमको किसी भी योनि में भेजकर हमारी शुद्धि करेंगे, लेकिन हमको अपने से अलग नहीं कर सकते। दूसरा, आप हमारा अमंगल नहीं कर सकते। मां चपत मारती तो भी मंगल भरा है और मिठाई खिलाती तो भी मंगल। भगवान विघ्न बाधा देते तब भी आपकी सुषुप्त शक्तियां जगाते, और सफलता और जयकार देते तभी भी आपका उल्लास, उत्साह और औदार्य जगाते। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में आप हार मत मानिए। पुरुषार्थ बड़ा कि प्रारब्ध बड़ा, होगा वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावी शाखा। प्रारब्ध पहले रचो पीछे भयो शरीर, तुलसी चिंता क्या करे भजले श्री रघुवीर। तो यहाँ तो प्रारब्ध का महत्व है, तो फिर प्रारब्ध का महत्व तो मनुष्य के जीवन का, पुरुषार्थ का कोई स्थान ही नहीं रहता। तो क्या किया जाए, प्रारब्ध को महान माने कि पुरुषार्थ को महान माने। अगर पुरुषार्थ महान मानते हैं तो पुरुषार्थ से सभी कार्य होते भी नहीं, हम जो चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, जो भाता है वो टिकता नहीं। पुरुषार्थ कितना भी कर लो, टिकता है क्या? मिला हुआ पद में टिकता है क्या? अटल जी का टिका, प्रतिभा पाटिल का पद सदा टिकेगा? तुम्हारा पद सदा पत्रकारी पद टिकेगा? रिटायरमेंट हो जाओगे। तो जो चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो टिकता नहीं। तो पुरुषार्थ की ऐसी तैसी हो गई। तो प्रारब्ध पे छोड़ दो, प्रारब्ध पे छोड़ देंगे तो हम निकम्मे हो जाएंगे, चाहे कोई हमारा कुछ भी कर ले। तो क्या करना चाहिए, प्रारब्ध पे जीना चाहिए कि पुरुषार्थ पे जीना चाहिए? अगर प्रारब्ध नहीं मानते तो बहुत बहुत उद्योग करने पर भी विफल क्यों होते हैं, और अगर पुरुषार्थ नहीं मानते हैं तो विफल व्यक्ति भी ऊंची ऊंचाइयों को कैसे छूता है। विफल व्यक्ति भी डटा रहता है। तो वैज्ञानिक खोज कितना विफल हुआ और फिर इलेक्ट्रिक सिद्धांत खोज लिया, फलाना सिद्धांत खोज लिया। वो पुरुषार्थ है, तभी विफलता में सफलता है। अगर पुरुषार्थ का बोलबाला है तो सब करते हुए भी आदमी दुखी होकर, निराश होकर क्यों मरता है? भगवान कहते हैं जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है उसके बुद्धि में मैं अपना तात्विक योग देता हूं, वास्तविक योग देता हूं। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो प्रीति पूर्वक मुझे भजता है उसके बुद्धि में मैं अपना योग देता हूं। भक्ति साधन कर मूला, भक्ति सब साधनों का मूल है, लेकिन भक्ति अपने बल से नहीं मिलती, भक्ति पुरुषार्थ से नहीं मिलती। हनुमान जी कहे लंका छान मारी लेकिन सीता जी नहीं दिखी, और फिर विभीषण मिले तो विभीषण ने कहा सीता जी तो लंका में ही है, और लंका तुमने छान मारी तो अशोक वाटिका भी लंका में, चलो मैं दिखाता हूं। तो सीता माना भक्ति, युक्ति से भक्ति मिली। हनुमान को पुरुषार्थ से भक्ति रूपी सीता जी का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन विभीषण की युक्ति से सीता जी का आदर्शन भी नहीं रहा। तो पुरुषार्थ से भक्ति नहीं मिली तो पुरुषार्थ का बल होना पड़ जाता है, और पुरुषार्थहीन को कुछ मिल जाए ये भी संभव नहीं। तो आखिर कौन सा सिद्धांत है? दोनों सिद्धांत सही है। आप पुरुषार्थ करते करते हार जाते, थक जाते तो बोले भाई चलो तरतीव्र प्रारब्ध था। मेहनत करते करते थक जाते तो सब छोड़कर आराम करते ताकि दूसरे दिन जूझने के लिए। ऐसे ही पुरुषार्थ करते आप हार जाते तो बोले चलो प्रारब्ध था, आराम करो, हिम्मत करो, विश्राम करो।
फिर जूझो। तो पुरुषार्थ का सिद्धांत भी अपनी जगह पर है और प्रारब्ध का सिद्धांत भी अपनी जगह पर है। और प्रारब्ध 3 प्रकार का होता है। मंद प्रारब्ध है, समझो मुझे फूंसी फूड़ी हो गई, मैंने उसको दबोच दिया, जरा सा कुछ लगा दिया सरसों का तेल, ठीक हो गई। बहुत बड़ा गुमड़ा हुआ, मैंने किसी वैद्य डॉक्टर का सहयोग लिया, वैद्य ने कहा नीम के पत्ते खाओ, मुझे ठीक हो गया। मुझे सिर में गुमड़ा हो गया था और मैंने नीम का रस 20 मिलीग्राम निकाल के पी लिया। 2 दिन के बाद खोजा तो सिर का ढीमड़ा, टेंगू फोड़ा, जो भी आप समझ गए सब। अब डायबिटीज किसी को हो जाता है तो बोले क्या करे, भाग्य में है, इंश्योरेंस लेता रहे। नहीं, पुरुषार्थ करो। आधा किलो करेले के टुकड़े टुकड़े करके तसले में अपने पैरों से कुचलो, 10 दिन कुचलो, 50 से 60 मिनट, मुंह कड़वा होने लगेगा, डायबिटीज चला जाएगा, इंश्योरेंस फेंक दो, नहीं लो। तो ये पुरुषार्थ हुआ। अब मिटता नहीं, क्या करे, भाग्य में ऐसा था, ऐसा करके अशांति को मिटाने के लिए भाग्य का थोड़ा सहारा लो। और तर तीव्र प्रारब्ध है तो भाग्य के अनुसार होता है, लेकिन पुरुषार्थ करो कि भाग्य मंद है, परिस्थिति विपरीत है, मृत्यु या विघ्न बाधा है, आंधी तूफान है जीवन में, फिर भी उसके पीछे उस शिव की कृपा है। कितनी भी आंधी तूफान आए वो हमें मजबूत बना के जाएंगे। क्या ख्याल है? जिसके जीवन में दुख, आंधी तूफान, विरोध नहीं आया, वो आदमी एकदम ढीला ढपला हो जाएगा। जन्मते ही, जन्म लेने के नाम से माँ बाप को जेल में जाना पड़ा, ऐसा जीवन श्री कृष्ण का। जन्मते ही पराये घर ले जाना पड़ा, छठी नहीं हुई और पूतना का जहर पीना पड़ा, 1 महीना नहीं हुआ और छटकासुर और धेनकासुर और राक्षस और सताने वाले लोग आए। 17 साल तक निहत्थे होकर इन असुरों से, राक्षसों से, राजसत्ता से जूझते रहे। तो श्री कृष्ण को बंसीधर और माखन चोर अथवा गीता का कृष्ण ही देखो, ऐसी बात नहीं। श्री कृष्ण के और जीवन के पहलुओं को देखो। लड़ाई कर दी, चढ़ाई कर दी और श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर नंगे पैर, खाली हाथ, नंगे सिर, एक पीतांबर ओढ़कर भागते 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 जूनागढ़ के गिरनार में जाना पड़ा। बीच में साधु संतों के यहाँ भिक्षा मांग कर रहे, खा लेते, और फिर द्वारका बस आई। यहां तक कि ससुरा के यहाँ चोरी हो गई तो सांतिक मणि चुराने का कलंक श्री कृष्ण के माथे पर फूटा। और अपना भाई बलराम भी संदेह करता था कि तुम ही ने लिया होगा। कृष्ण बोले हाय भगवान, मेरा भाई को मैं समझाता हूं, मेरा भाई भी मेरे पर अविश्वास करता है। बेटे ऐसे कि श्री कृष्ण तो साधु संत आवे तो उठ खड़े हुए, उनकी पत्तले उठाए, उनके चरण धोए, और बेटे साधु संतों की मजाक करे। और सभी पत्नियों को संतान न हो, जिसको हो उसका तो जय जयकार है, और जिसको संतान नहीं उसको महने मिले। श्री कृष्ण का जीवन देखो तो कैसा विचित्र प्रारब्ध और विघ्न बाधाओं में जूझ रहा है। लेकिन श्री कृष्ण का पुरुषार्थ यह है कि आत्मा में स्थिति होकर बंसी बज रही है। तुम बोलो सब लोग, मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, यह हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। तू तेरा उर आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं, तू तेरा अहम दे दे, मैं परमात्मा का रस भर दूं। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम 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 ओम। आनंद देवा, पौरुष देवा, माधुर्य देवा, मांगल्य देवा, हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, पांडुरंगा विठ्ठल मावली, हरि ओम 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 ओम। ये पुरुषार्थ है। प्रारब्ध के अंक को मिटाने की ताकत पुरुषार्थ में है, प्रारब्ध के दुख को मिटाने की ताकत पुरुषार्थ में है, और पुरुषार्थ को
कि अहम से बचाने की ताकत प्रारब्ध को है। मैंने पुरुषार्थ किया, मैंने पाया, नहीं, इसमें ईश्वर का सहयोग है। तो प्रारब्ध भी मानना पड़ता है, पुरुषार्थ भी मानना पड़ता है, और उचित साधन का सहयोग भी लेना पड़ता है। सतशास्त्र और संतों के प्रेरणा से जो पुरुषार्थ करता है वो प्रारब्ध की रेख को मेख मार देता है। हे राम जी, पुरुषार्थ तो ऐसा करो कि सतशास्त्र और संत के सम्मत पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किसको बोलते हैं? अज्ञानी निगुरे लोग किसी को कपट से, छल से, दल से, दावे से नोच नोच के धन के ढेर पे बैठ के बोले बड़ा पुरुषार्थी है, बड़ा उद्योगपति है। हजारों गरीब माइयों के चक्की चलाने की रोजी और स्वास्थ्यप्रद आटा छीनकर मिल का मालिक हो गया, फ्लोर मिल का मालिक। ये पुरुषार्थ है। हजारों तेलियों का रोजी रोटी छीनकर तेल की मिल का मालिक बन गया। हजारों छोटे छोटे दुकानदारों के मुंह की रोटी छीनकर बड़ा मॉल का मालिक बन गया। ये पुरुषार्थ नहीं है, ये तो शोषण है, प्रकृति अर्थ है। पुरुषार्थ तो यह है कि सबके दिल में दिलबर है, सबकी उन्नति, सबका मंगल और सबके मंगल में अपना परम मंगल जगाना, ये पुरुषार्थ है। बाकी सब प्रकृति अर्थ है। रावण ने कैसा प्रकृति अर्थ किया था, और दुनिया के सारे विज्ञानी रावण के तथाकथित पुरुषार्थ के आगे बबलू हो जाते हैं। रावण का ऐसा पुरुषार्थ था कि समुद्र को खाराश रहित बनाना आज का विज्ञानी सोच भी नहीं सकता। रावण के पास वो प्लानिंग था। अग्नि को धुआं बिना की बनाने का रावण के पास प्लानिंग था। मरते समय रावण ने कहा मेरे पास ये था, लेकिन अच्छा काम करने में बाद में करूंगा और मजा लूंगा अभी। ये हो गया मेरी गलती। यहाँ मेरे को पुरुषार्थ करना चाहिए था, अच्छे काम को लग जाना चाहिए था। अच्छा काम रख दिया कि जो होगा भाग्य में, और बुरा काम करने में मैंने पुरुषार्थ किया। ये पुरुषार्थ मेरे को फंसाने वाला हुआ। तो पुरुषार्थ भी हो, लेकिन संत और शास्त्र सम्मत पुरुषार्थ। अभी तो सारे दुनिया के लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, और पहले से ज्यादा अशांति है, पहले से ज्यादा झगड़ा है, पहले से ज्यादा असुरक्षा है, पहले से ज्यादा बीमारी है। क्या झक मारा पुरुषार्थ करके? कौन चाहता है कि मुझे नौकरी नहीं मिले? कौन चाहता है मैं विफल हूं? कौन चाहता है मैं बीमार हूं? कौन चाहता है मुझे अशांति हो? कौन चाहता है कि हमारे पति पत्नी में डाइवर्स हो? लेकिन सब बढ़ रहा है। तो शास्त्रीय पुरुषार्थ नहीं है, वासना अनुगामी पुरुषार्थ है। वासना अनुगामी पुरुषार्थ जीव को तबाही के तरफ ले जाता है, और शास्त्र अनुसारी पुरुषार्थ जीव को शिवत्व में जगा देता है। आज जो इकट्ठे हुए शास्त्र अनुसारी पुरुषार्थ है, जीवत्व में से शिवत्व में जगने का पुरुषार्थ कर रहे हो, आपको शिव जी के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं। शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य, उनके पिता धन्य, उनका कुल और गोत्र धन्य, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति एक ऐसा रसायन है कि मरुभूमि में भी गंगा लहरा देता है, पतझड़ में भी बसंत ले आता है, आंधी तूफान में भी ऐसे सुंदर सुहावनी ऑक्सीजन को प्रकट कर देता है, हारे को हिम्मत देता है, और सफल को अहंकार शून्य बनाता है। मेरी सफलता देखो, क्या लाखों लाखों आदमी है। तुमको लगता है कि मेरे में अहंकार आ गया? अहंकार आता तो 4 दिन में थक जाता। एक महात्मा को पूछा कि बाबा आपकी इतनी सफलता, इतनी यश, आपके जीवन का सार क्या? बाबा बड़ी उम्र के हो गए थे, दांत मार निकल गए थे। बोले देख लो, मुंह खोला, बोले जीभ पहले भी थी और अभी भी है, मुलायम है, और दांत अकड़ू है, अहंकारी, बाद में आए और पहले चले गए। तो जो अपना पुरुषार्थ का बल रखता है वो थक जाता है, टूट जाता है, लेकिन पुरुषार्थ करते हुए भगवत सत्ता के साथ जुड़ जाता है, उसका पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों पंख से उसका जीवन यूं उड़ान भरता है। बरा है ना? चंगला लगते ना? बोले बाबा पुरुषार्थ क्या करें? आप बंधन मुक्त हो जाओ, आप दुख मुक्त हो जाओ, चिंता मुक्त हो जाओ, लाचारी मुक्त हो जाओ, ये पुरुषार्थ है। अरे बोले बाबा मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, हम कैसे बंधन मुक्त होते? यूं होते।
आताज होते, शास्त्रीय पुरुषार्थ करा, नहीं तो धन भी है, सत्ता भी है, सब कुछ भी है। एक लंगड़ा था, बोले बाबा आशीर्वाद करो, पैर ठीक हो जाए तो सत्संग में आऊंगा। बाबा ने आशीर्वाद किया। शिवरात्रि की रात को ओम बम 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 1.25 लाख जप करो। ऐसा चलता था, अब दौड़ने लगा और फिर जाने लगा फिल्म में। हाथ धो गए। बाबा ने कहा इससे तो तेरे को पुरुषार्थ का फल का ही गड़बड़ हुई। ऐसे चलता था, घोड़े मुड़ते भी नहीं थे। वायु मुद्रा करो, श्वास रोको 1.25 मिनट और मन में ओम बम 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 जप करो, फिर श्वास छोड़ो, फिर श्वास बाहर रोक दो, 40 सेकंड जप करो। ऐसा 10 बार करो, एक बार अंदर एक बार बाहर, ऐसा 10 बार करके फिर स्वाभाविक शिवरात्रि की रात को ओम बम बम जप करो। शरीर में 80 प्रकार की वायु संबंधी बीमारी होती है, यूं चली जाती है। ये टैबलेट लिया, ये फलाना किया, वो फलाना किया, और फिर भी बीमारी नहीं जाती। बुढ़ापे में भूख कम हो जाती है। पुरुषार्थ करो, जाओ B12 खा लिया। अरे बैलों के आंतों से बनी हुई B12 तुम्हारा मन बिगाड़ेगी, तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ेगी, उल्टा पुरुषार्थ है। वज्रासन में बैठ जाओ, श्वास बाहर छोड़ो और पेट को अंदर बाहर करो। 25 बार रम रम जप करो, ऐसा 5 बार करो। भूख अच्छी लगेगी, पेट की खराबी गायब हो जाएगी। कुछ भी भोजन करते हो या खाते पीते हो, ओम नमः शिवाय 21 बार जप करके फिर खाना चालू करो, पेट की खराबियां थोड़े दिन में गायब। ये शास्त्रीय पुरुषार्थ है। कैप्सूल ले लिया, अरे कैप्सूल तो नॉन वेज के मांसाहारी चीजों से बनते हैं। कैप्सूल पशुओं के कुछ अंगों का जिलेटिन बनाते, उसमें से कैप्सूल बनते। पुरुषार्थ करके कैप्सूल खाए, इंजेक्शन लिए, काय को करना? शास्त्रीय पुरुषार्थ, संत सम्मत पुरुषार्थ। अगर पुरुषार्थ को अहम में लगा दिया और मैं बड़ा लंकेश हूं, मैं बड़ा सेठ हूं, मैं बड़ा फलाना हूं, तो मैं में अगर तुम्हारा पुरुषार्थ आ गया तो बिल्कुल थक जाओगे, हताश हो जाओगे। अपने मैं को ईश्वर से जोड़ दो। जैसे तरंग बोले मैं बड़ी हूं, ऐसी हूं, वैसी हूं, तो मर जाएगी। लेकिन तरंग कहे कि मैं नहीं, पानी पानी है, तो उसमें तो दरिया में तो लाखों लाखों जीव जंतु मेरे आधार पर जी रहे हैं, ऐसा भी बोल सकती है। समझ गए ना? झाग हो, तरंग हो, बुलबुला हो, भंवर हो, सब पानी है। ऐसे ही जीव का कुछ भी है, अंदर में सब शिव की सत्ता ही सत्ता है, ऐसा समझ के शिव विश्रांति पाना पुरुषार्थ है। और भोग में सुख ढूंढना ये भोगार्थ, प्रकृतियार्थ है। तो जो प्रकृतियार्थ को पुरुषार्थ बनाते वो संसार से हार जाते, और पुरुषार्थ, पुरुष के अर्थ को पुरुषार्थ समझ लेते सत्संग के द्वारा, वे निहत्थे खाली हाथ हों, पढ़ाई का सर्टिफिकेट ना हो, रुपया पैसा ना हो, लोक ना हो, अकेला शिवा हो, लेकिन गुरु समर्थ का सत्संग सुना, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार हो गई। ये पुरुषार्थ है। ऐसे शबरी भीलन के पास कुछ भी नहीं है, मतंग ऋषि की कृपा के अनुसार जीती है, तो राम जी उसके झूठे बेर खाते। और रावण के पास सब कुछ है, लेकिन मैंने सब कुछ चट कर दिया। आज ऐसा गंदा युग आया है, कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, बच्चे बच्चे आपस में खेले और कई बच्चों को निराश करके एक बच्चा विशेष बनता है, तो दूसरों में हीन भावना अथवा जेलसी भावना आ जाती। राम जी जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरुकुल की ऐसी सीख होती थी कि दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति है, दूसरे की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता है। तो देखते थे सामने वाला पक्ष हारने को है, तो लखन भैया जरा उनका उत्साह बढ़ा, लखन भैया जानबूझ के हार जाते, राम जी के पक्ष वाले जानबूझ के हार जाते, ताकि उनका उत्साह बढ़े। इसका नाम है पुरुषार्थ। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में, जिंदगी है 4 दिन की, तू किसी के काम आना सीख ले। इसी का नाम पुरुषार्थ है। विघ्न बाधाओं में भी अपने चित्त को शिव स्वरूप में लगाए रखना। शिव जी का कितना घोर अपमान कराया, लेकिन शिव जी
आनंद मंगल में। राम राज्य होने के लिए यज्ञ की ऋचाएं गाई रही है। सीता जी और कौशल्या मैया दान पुण्य कर रही है और विधि विधान में सहमत हो जाए। एकाएक राम राज्य के बदले राम वनवास हो गया, लेकिन चित्त में दुख नहीं हुआ। बड़ा भारी एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कुटुंब में एक दूसरे को कोई मेहना नहीं मारता। ये क्या कम पुरुषार्थ है? ऐसा जियो। कैसी भी परिस्थिति आए, अपने चित्त को दुखी ना होने देना और दूसरे का शोषण करने में आगे न बढ़ना। दूसरे का पोषण, काज हमार हित तासु होई, ये पुरुषार्थ है। और फिर भी कुछ करते समय समझो मेरे पास कुछ भी नहीं है, काला अक्षर भैंस बराबर, पैसा भी नहीं है, फिर भी मैं अपना कल्याण कर सकता हूं। कोई दुखी है, मेरे पास उसका दुख मिटाने का कोई साधन नहीं, फिर भी हृदय से मैं चाहता हूं कि इसका दुख मिटे। मैं जाता हूं, भाई तुम्हारा बेटा मर गया है, ये तो कुदरत का ऐसा है, प्रारब्ध है, लेकिन भगवान करे कि उसकी सदगति हो। अब आप दुखी कर होके अपना चित्त बिगाड़ते हैं, ये भी अच्छा नहीं, लेकिन बाप का तो हृदय बाप है। मैंने उससे सहानुभूति भरे ईमानदारी के वचन कहे, उसका दुख कम हुआ। ये सेवा हो गई कि नहीं हो गई? कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, वो कमजोर है, भीख मंगा है, ऐसा है। मैं कहूँ कि भाई तुम्हारे से भी कई ज़्यादा है, मेरे तरफ से जो कुछ होता है ये लो, स्वीकार करो। मेरे पास 2 रोटी है मुश्किल से, मैं उसको 1 रोटी प्रेम से खिला देता हूँ, तो मैंने उसका दुख हरा। ये पुरुषार्थ है। दूसरे को दुखी करके मैंने मजा लिया, ये प्रकृतियार्थ है। जो दूसरों का दुख का निमित्त बनकर मजा लेता है वो अपने लिए बर्बादी बुलाता है, और जो दुख सह के दूसरे का दुख हरता है वो अपने लिए शिव को प्रकट कर देता है। शिव को, किसको प्रकट करता है? शिव को, परमात्मा शिव। शिव मंदिर में तो है, लेकिन तुम्हारे हृदय मंदिर को छोड़कर शिव अकेले मंदिर में नहीं रहते। ऐसे कई प्रसंग मैंने अपने जीवन में, भक्तों के जीवन में देखे। शबरी के पास क्या था? एक तो भील जाति, दूसरा फिर शबर जाति, कुरूप। फिर भी मतंग ऋषि का सत्संग मिल गया और पुरुषार्थ करने लगे। आए गए को पानी पिलाया, सेवा किया, सत्कार किया, तो अपना दुख भूल गए। दूसरे का दुख हरने में लग जाओ तो आपका दुख हारी हरि का आनंद और आत्मसंतोष से आपका दुख नन्ना हो जाएगा। दूसरे को सुखी देखकर आप प्रसन्न रहे तो आपको सुख की मजूरी नहीं करनी पड़ेगी, मुफ्त में आपका हृदय सुखी होगा। इसका नाम पुरुषार्थ है। बिना बेईमानी के, बिना गुंडागर्दी के, बिना कावा दावा के, बिना पब्लिक को शोषण किए आप सुखी रह सकते हैं। मैं क्या शोषण करके सुखी हूं क्या? देश परदेश में मैंने पैसे जमा किया इसीलिए सुखी लगता हूं? नहीं, मैंने ये शास्त्र का सिद्धांत अपनाया इसीलिए सुखी हूं। मुझे दुखी करके दिखाओ। थोड़ी देर शरीर दुखी होगा, मन दुखी होगा, फिर भी मैं उसका दृष्टा हूं, साक्षी हूं। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम 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 हरि ओम 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 ओम। अरे इधर भी देखो। ओम ओम। राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 प्यारे राम राम राम। शिव 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 मेरे, शिव 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 बोले शिव शिव शिव। हरि 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 मेरे, हरि 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 प्यारे हरि हरि हरि। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बम बोले तुम्हारी जय हो। शिव में तो शिव है, लेकिन मुर्दा अशिव में भी शिव छुपा है।
शुद्ध हवा में तो तू है, लेकिन आंधी तूफान में भी तेरी करुणा कृपा है। यश और सफलता में तो तू दयालु है, लेकिन विफलता और विरोधों में भी तेरी करुणा वरुणा छुपी है। श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व, अपने शिव स्वभाव में श्रद्धा करो। अपने हितैषी परमात्मा देव पर, गुरुदेव पर दृढ़ श्रद्धा सारे विघ्न बाधाओं को दोना बनाकर तुम्हें परम शिव की रस धारा में सराबोर करने में सक्षम है। जगत के पिट्ठू बनने के लिए तुम नहीं आए हो, जगदीश्वर का माधुरी जगाकर मृत शरीर में अमरता का आनंद लेने को। बदलने वाले संसार में अबदल आत्मा का ज्ञान पाने को तुम्हारा जन्म हुआ है। भगवान के दीनहीन दास होकर, पिट्ठू होकर मरने के लिए नहीं, भगवान के अपने परम सुहृद होने के लिए। भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं। आप भगवत सुहृदता का माधुरी जगाने के लिए अवतरित हुए हो। नारायण नारायण। जीभ तालू में लगा दो, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, दोनों हाथ घुटने पर। थोड़े शांत हो जाओ, जो सुनाए उसे गहरा उतरने दो। और कीर्तन के सात्विक आंदोलनों को भी गहरे मन में विश्रांति, स्थायीता आने दो। श्वास अंदर गया, शांति, बाहर आया तो एक। श्वास अंदर गया, शिव मंगलमय। शिव की सत्ता से नेत्र देखते हैं, मन सोचता है, जीभ बोलती है। सारे अशिव साधन में भी गहराई में शिव छुपा है। जैसे दूध में घी छुपा है, ऐसे ही पंचभूतों में भी शिव तत्व छुपा है। भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम जी, मैं हिमालय में एकांतवास कर रहा था। शाम को शिष्यों को सत्संग सुनाता, उपनिषदों का ज्ञान देता। सायंकाल के पहले पहले दोपहरी ढल रही थी, संध्या नहीं आई थी। एकाएक देखा कि आकाश मार्ग से कोई प्रकाश पुंज आ रहा है। मैंने अरुंधति को कहा, ये क्या हो? अरुंधति और मैंने गौर से देखा तो उस प्रकाश पुंज में भगवान चंद्रशेखर और माँ उमा दिखाई दी। हमने दोनों ने मन ही मन उनका अर्घ्यपात से पूजन किया, उनके लिए आसन आदि बिछाया रखा। वे आए और ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। मैंने उनका अर्घ्यपाद आदि विधिवत पूजन किया। तब भगवान चंद्रशेखर मुझसे कुशल से पूछने लगे कि मुनीश्वर, तुम यहाँ गंगा किनारे अपनी साधना और विश्रांति योग निर्विघ्न संपन्न कर रहे हो ने? कुबेर के यक्ष आदि तुम्हें विघ्न तो नहीं कर रहे हैं? गंगा जी तुम्हें शीतल, पापनाशक, उत्साहवर्धक जल तो देती है ना? वृक्ष तुम्हें फूल फल पत्ते आदि तो देते हैं ना? मैंने कहा, हे भोलेनाथ, जो तुम्हारा ओम नमः शिवाय अथवा शिव शब्द भी उच्चारण करता है, वो अशिव में भी शिव के दर्शन करके दुख रहित हो जाता है। तो मुझे कहाँ कष्ट होगा? सब कुशल है, मंगल है। लेकिन हे पशुपति, मेरी एक ऐसी भावना है कि माँ उमा अरुंधति के साथ वार्तालाप करने को पधारे और मैं आपसे कुछ रहस्यमय प्रश्न पूछना चाहता हूं। इतना सुनते ही सती गणेशात परो वशी, गणेश जी से बढ़कर कोई इंद्रिय वशी नहीं है, और तपस्या में सतीत्व में पार्वती के बराबर कोई नहीं। वो उठ के गई और अरुंधति से सत्संग करने लगी। मैंने भगवान शिव को कहा कि हे संब सदाशिव, उत्तम उपासना क्या है
परम शिव क्या है और शिव की उपासना क्या है, वास्तविक देव कहाँ है और कैसे सुलभ हो। जिस देव की सत्ता से सारी सृष्टि चल रही है वह देवादि देव महादेव आप ही बताइए, वास्तविक पूर्ण देव कौन है और उसकी कैसे उपासना होती है। तब भगवान शिव जी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मुनीश्वर, 33 करोड़ देवता भी वास्तविक में देव नहीं है और इंद्र भी वास्तविक में देव नहीं है, ब्रह्मा जी भी वास्तविक में देव नहीं और विष्णु जी भी वास्तविक में देव नहीं, मैं भी वास्तविक में देव नहीं हूं। क्या हमारे देवों की उदारता है, क्या सज्जनता है, क्या स्पष्टवादिता है। आज तो 4 पैसे का भड़बुंजा भी कुछ पैसे मिल जाते तो अपने को देवादि देव बोलने लगे। शिव जी बोलते हैं कि हे मुनीश्वर, तुम्हारे हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश के अंतर आत्मा चैतन्य ही सबका वास्तविक देव है। उस वास्तविक देव का श्रवण करके जो 13 निमेष उस देव में विश्रांति पाता है उसे जगत दान करने का फल होता है। 17 निमेष उस आत्मदेव में जो विश्रांति पाता है उसे वाजपेयी यज्ञ करने का फल होता है। एक मुहूर्त जो उस देव में विश्रांति पाता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल होता है और एक पहरों से अधिक तो उसे कई अश्वमेध यज्ञ करने के फल की प्राप्ति होती। कोई भी परिस्थिति आए और चित्त में समता रखकर उस देव में विश्रांति पाए तो उस देव का पूजन हो जाता है। जो उस अंतर्यामी देव की उपासना करने की क्षमता नहीं रखते उनके लिए बाहर के लिंग आदि की पूजा और बिली पत्र आदि और पंचामृत आदि की व्यवस्था ऋषियों ने की है। बिली पत्र चढ़ाते हैं अर्थात रजो तमो और सतोगुण ये प्रकृति में वो सब परमात्मा की सत्ता से आंदोलित होता है। हम परमात्मा को ही त्रिगुणों की अपनी जो भी कुछ व्यवस्था है उसका फल ईश्वर को अर्पण करते। हम त्रिगुणातीत होने के लिए ईश्वर की उपासना करते। जो निष्काम भाव से ऐसी पूजा करते उनके हृदय में उस आत्मदेव के प्रसाद को पाने वाली भगवत प्रसाद जा मति जागृत होती। पंचामृत से शिव की पूजा क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये 5 भूतों का ये शरीर और 5 भूतों का ये पसारा जिससे सत्ता स्फूर्ति और आनंद ले रहा है उसी आनंद दाता शिव स्वरूप आत्मदेव को हम ये 5 भूतों का जो कुछ विस्तार है उसका अधिष्ठाता मानकर पंचामृत से हम उनका पूजन करते। सुख आ जाए या दुख आ जाए वो आने जाने वाले हैं, लेकिन प्रकाश स्वरूप आत्मदेव ज्यों का त्यों है। कैसे भी विकार और भाव आ जाए लेकिन ये मुझ में नहीं है, मुझ में तो परमात्मा सत्ता है, ऐसा स्मरण चिंतन करके अपने शिव स्वभाव में स्थित होना, ज्ञान प्रकाश से विकारों से अपने को बचाते निर्विकार शिव में विश्रांति पाना, ये उस देव को दीप दिखाना है। और अपने उस आत्म सुख की सुवास चर्चा श्रवण करना कराना सुनना सुनाना, ये उस देव को धूप दीप दिखाना है। मुनि शार्दुल नाम प्रसाद शंभु अविनाशी बेख अमंगल मंगल राशि। चिता की राख को छूने वाला व्यक्ति अपवित्र हो जाता है, स्नान करने पर ही उसको पवित्रता मिलती। लेकिन मैंने शमशान की मुर्दे की राख लगाई, मैं उस आत्मदेव में समाधिस्थ हूं तो अमंगल में अमंगलकारी चिता की भस्म भी वैभव बन जाती है। अमंगलकारी मुर्दों की मुंडियां भी मंगलकारी आत्मदेव के ध्यान से गहने बन जाती है। सर्प का नाम सुनकर मनुष्य में द्वेष पैदा हो जाए, नाराजी पैदा हो जाए, भय पैदा हो जाए, ऐसे सर्पों का श्रृंगार भी उस आत्मदेव में विश्रांति पाने से शोभनीय हो रहा है। तुम्हारे शरीकों के लिए इस अंतर्यामी परमात्मा शिव की उपासना ही शीघ्र फल देने वाली, चित्त के दोषों को हरने वाली
और मुझ शिव से एकाकार करने वाली। लेकिन जो इस ऊंचाई को नहीं छू सकते, जो 10 कोस नहीं चल सकते, उसके लिए 2 फलांग चलना भी अच्छा है। ऐसे लोगों के लिए बाहर के मंदिरों की उपासना आदि की व्यवस्था ऋषियों ने की। आठ प्रकार के पाश माने जाते हैं। देह में आसक्ति का पाश, यश की इच्छा में आसक्ति का पाश, संबंध जनित, ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, ये मेरा इज्जत है, ये मेरी जाति है, ये मेरी पार्टी है, ये संबंध जन्य आसक्ति। फिर द्रव्य जन्य आसक्ति, ये मेरा मकान है, ये मेरे गहने, ये मेरा धन है। भोग आसक्ति, ये मुझे चाहिए, इसके बिना मैं नहीं जी सकता हूं, ये मुझे खाना है, ये मुझे भोगना है। गुणजन्य आसक्ति, ये मेरे में गुण है, ये मेरे में जानकारी है, मेरे में अच्छाई है। ऐश्वर्य जन्य आसक्ति, ये मेरे में धन है, ये मेरी परिचय है, इतना मेरा लोक संग्रह, इतना मेरा फलाना है। अंताजन्य आसक्ति, इस प्रकार की 8 आसक्ति की पाशों से बंधा हुआ जीव मुझ शिव को, पशुपति को सुमरण करता है तो उनकी आसक्ति पशु वृत्ति को मैं दंड देकर उनके कल्याण हेतु उनको मैं सत्संग और सत्य साधन के तरफ प्रेरित करता हूं। और उन भक्तों में 6 बातें जागृत हो जाती है। वे सत्संग लाभ लेकर इन अष्ट पाशवी वृत्तियों से बचते हैं, इसलिए मुझे पशुपति कहा गया है। भगवान दुर्लभ नहीं है, ऐसी उनकी भगवत प्रसाद्या मति से अनुभूति होने लगती है। 6 दिव्य सद्गुण उनके जीवन में उभरने लगते हैं। भगवान दुर्लभ नहीं, दूर नहीं, परे नहीं, पराये नहीं, हमारे आत्मशिव है। सुख देकर हमें उदार बनाते हैं, दुख और विघ्न देकर हमें पुरुषार्थ और परमात्मा प्रेम और दूसरे के दुख हरने की प्रेरणा देते हैं। दूसरा उनमें सद्गुण आता है कि मन को दोषों और संबंधियों सुहृदों के चिंतन में नहीं लगाते। मेरे में दोष है, मेरे में गुण है, मेरे ये सुहृद है, नहीं। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, प्राणी मात्र का सुहृद मेरा परमात्मा ही सबके अंदर है। इस प्रकार की ऊंची मति होने लगती है भक्तों की। तीसरा, अपना तो पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के बल से प्रकृति की चीजों में आसक्ति न करके पुरुष में विश्रांति पाने वाली मति, भगवान की कृपा से अपना प्रयत्न करते, सत्संग करते, सेवा करते, लेकिन मैं करता हूं ऐसी दुर्बुद्धि उनकी चली जाती है। भगवान कराते हैं तो उनका अहंता का दोष मिटते ही साधारण से साधारण जीव उन्नत शिव स्वरूप को पाने में समर्थ हो जाता है। और वे भक्त ये मानते कि भगवान की कृपा से बढ़कर दुनिया की कोई चीज इतनी मूल्यवान नहीं है जितनी भगवान की प्रीति, भगवत जनों का संग, भगवान की कृपा जितनी बहुमूल्य है, उतने हीरे जवाहरात पद प्रतिष्ठा उतने मूल्यवान नहीं है। ऐसी उनकी सतमति जागृत होने लगती। हे मुनि शार्दुल, वशिष्ठ जी, चौथा सद्गुण भगवान के भक्तों में ये उभरने लगता है। 8 पाशवी वृत्तियां शमन होने लगती और 6 दैवी गुण उनके ये स्वाभाविक जागृत होने लगते। भगवान सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है और वे पल पल को हमारे चित्त को, हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं और हमें वो ही देते हैं जिसमें हमारा मंगल हो। अपमान कराकर भी वो हमारा मंगल चाहते हैं, सम्मान कराकर भी हमें उत्साहित करके मंगल ही करते। अनुकूलता देकर हमें उदार बनाकर हमारा मंगल करते हैं और प्रतिकूलता देकर हमें संयमी और सावधान बनाकर हमारा मंगल करते हैं। भगवान सर्वज्ञ है और अंतर्यामी है, ऐसा विश्वास की उनकी चौथी भूमिका बनने लगती। 5वां उनमें ये सद्गुण आता है कि सर्वशक्तिमान भगवान
हमारी दिल की बात को जानते हैं। अगर हमारा इसमें भला होगा तो इस दिल की बात को पूरा करेंगे। अगर हमारी दिल की बात शास्त्रीय है, दूसरों का अहित नहीं है और हमारे अहित से बचने की है और हमारा हित करने की है, तो भगवान अवश्य पूरी करेंगे। हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए और बल भगवान का भरोसा रखना चाहिए। ऐसा भक्त सहज में ही भव सागर को गोपद की नाई तरने की युक्ति ले लेता है। छठा सद्गुण ये उनके अंदर आ जाता है कि भगवान दयालु है। वे हमारे ऐबों को, दोषों को नहीं देखते। भगवान न्यायकारी भी हैं, दयालु भी हैं। जो न्यायकारी है वो दया करेगा तो दंड नहीं देगा, और जो दया करेगा दंड नहीं देगा तो न्यायकारी कैसे? दयालु है तो छोड़ देगा तो न्याय नहीं होगा, न्यायकारी है तो दया नहीं होगी। लेकिन भक्त जानते हैं कि भगवान दयालु भी हैं, न्यायकारी भी है। ऐसा भक्तों का विश्वास होता है। हम जब पुकारते हैं और अपने दोषों से बचना चाहते हैं और सज्जन बनना चाहते तो दया करके हमारे में सद्बुद्धि भर देते हैं, और हम जब अपनी हेकड़ी में आ जाते तब हमको विघ्न बाधा देकर, अपने से कोई बड़ा शत्रु देकर हमारे अहंकार को दबोचते हैं। ये भी भगवान का न्याय है। तो भगवान न्याय करके भी हमारा मंगल करते हैं और दया करके भी हमारा मंगल करते हैं। ऐसी मति के धनी बन जाते हैं भक्त सत्संग के द्वारा, जप ध्यान के द्वारा। जैसे ये आदि भौतिक जगत है, ऐसा आदि दैविक जगत भी है, और इन दोनों जगतों को सत्ता जहां से मिलती है वो परमात्मा शिव है। जैसे ये आंखों से आकाश दिखता है उसे भूताकाश कहते हैं, लेकिन भूताकाश को देखने की सत्ता या विचार जहां से फूरता है उसे चित्ताकाश कहते हैं। और चित्ताकाश में भी बदलाहट होती है, उसको जो जानता है वो चिदाकाश परमात्मा शिव है। सो साहेब सदा सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। वो परमात्मा शिव हाजरा हजूर है, लेकिन ज्ञान की आंख नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा, घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे जीव को भयो मोतिया बिंद। वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। शिवरात्रि ये नजर जगाने का पर्व है। शैव शाक्त गणपत्य सूर्योपासक, लेकिन शिवरात्रि में सभी एक तरफ चल पड़ते हैं। ये कल्याणकारी रात्रि, आज की रात्रि जागरण करें, मौन रहना, जप करना, और जप का कई गुना फल होता है। ओम नमः शिवाय जब 5 लाख बार जप करे तो उसको अमुक अमुक सिद्धियां, अमुक अमुक योग्यताएं मिलती है। लेकिन एक माला केवल ओम नमः शिवाय जप करके पीपल के पेड़ को दोनों हाथों से स्पर्श करे और 108 बार जप करे, उसके अकाल मृत्यु टलती है। भोजन आदि जो भी करे 21 बार जप करके करे तो उसके भोजन आदि में शिव तत्व की वृद्धि होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और विकार शमन होते। जिसकी दृष्टि में सब परमात्मा शिव तत्व है, उसको वैराग्य से क्या लेना है? भक्ति किसकी करेगा? उसकी भक्ति स्वतः सिद्ध, वैराग्य स्वतः सिद्ध, शिव तत्व स्वतः सिद्ध हो जाता है। ऐसी नजरिया भगवान शिव की उपासना से प्राप्त हो जाती है। मेरा मन चंचल है, लगता नहीं, क्या करूं? भक्ति में मन कूदता है, चिंता मत करो, आप नटराज का ध्यान करो। धिमक धिमक धिम, धिमक धिमक धिम, नाचे भोलानाथ। शिव जी नृत्य कर रहे हैं, उनकी जटाओं के बाल भी, डमरू बज रहा है, त्रिशूल नचा रहे हैं। डमरू बजाते, त्रिशूल घुमाते, आनंद मग्न हो रहे शिव। आप चंचल हैं तो आप और चंचल होइए। इस प्रकार शिव का चिंतन करने से आपका अशिव फरियाद चली जाएगी और हृदय में शिव का आनंद आने लगेगा। भगवान कृष्ण नट नागर हैं तो भगवान शिव नटराज है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद डंकम नव पंचवारम ऊर्धा तुकामा सनकादि सिद्धा नेतादि महर्षि शिव सूत्र जालम। पाणिनि नाम का विद्यार्थी हर साल नपास 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 16-18 साल का हो गया और पहली क्लास में
बाप ने डांटे, माँ डांटी, एक दिन माँ तो पक्ष लेती, माँ का हृदय, लेकिन माँ ने भी कहा कि इतना बड़ा बैल हुआ, इससे तो मेरे पेट से कोई पत्थर पैदा होता, तेरे बाप की सुन सुन के थकी हूं। अब 18 साल का हुआ तो कुछ मान अपमान की चोट जगी, चल पड़े आत्महत्या का विचार करके कुएं में डूबना था, लेकिन माई रस्सी से खींचती थी। वो रस्सी के आने जाने से कुएं की पनघट पर निशान देखकर हुआ कि ये कोमल रस्सी से भी पत्थर गिर सकता है, तो फिर मैं क्यों आत्महत्या करूं, मुझे पुरुषार्थ करना चाहिए। साधु संतों को खोजा और ओम नमः शिवाय जप करते करते ध्यान मग्न हुए। तो ध्यान के समान कोई तप नहीं है। नंदी आए, नंदी धर्म का रूप होता है। शिव मंदिर में जाते न तो पहले नंदी को नमस्कार, 4 पैर वाला नंदी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चतुर्थ पुरुषार्थ, और वो शांत बैठा है, शिव के सामने देखता। ऐसे तुम्हारा जीव भी शिव के तरफ देखे, गहराई में, सब के गहराई में। जैसे बुलबुला है, झाग है, गहना है, कंगन है, लेकिन सोने को देखे। सेठ है, साहूकार है, सुंदरी है, कुरूप है, अच्छा है, बुरा है, लेकिन उसकी गहराई में इस चेतना को देखे, समझो शिव के सामने नंदी बैठा है। खाली मंदिर में आप लोग जाके बैठो तो व्यवस्था भंग हो जाएगी, लेकिन सारा विश्व शिव मंदिर है, ऐसी नजरिया करो तो आपके लिए शिव सुलभ हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। नंदी आए, बोले क्या चाहते हो? मैं विद्वान होना चाहता हूँ, शिव जी का दर्शन करना चाहता हूँ, आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। बोले शिव जी तो आत्म रूप में सर्वव्यापक है, फिर भी अभी तो साकार रूप में शिव जी समाधिस्थ है। समाधि से जब उठेंगे तो अपना आनंद उड़ेलते हुए नृत्य करेंगे, और नृत्य करेंगे तो डमरू बजाएंगे, और तुम शिव जी का चिंतन करते हुए इंतजार करो। डमरू बजे तो तुम्हारे हृदय में सारी विद्याओं का मूल, क्योंकि शिव जी वास्तविक शिव सारी सृष्टि के मूल में विश्रांति पाके उठे। जो महात्मा सारी सृष्टि के मूल आत्मा में विश्रांति पाते, उन महात्माओं के दर्शन से, उनके वचनों से भी कई अविद्वान विद्वान हो जाते, जैसे सुरेश है या हम है या और कोई है। तो ये आत्मा शिव ऐसा है। तो शिव जी जब डमरू बजाए तो तुम सुनना, तो तुम्हारी विद्या के केंद्र जग जाएंगे। तो एक श्लोक आता है, हम संस्कृत थोड़ा पढ़े थे तब आया, नृत्यावसाने नटराज राजू। नटराजों का नटराज है शिव जी। ननाद डंकम नव पंचवार, नमरू डमरू बजा, नव पंच मतलब 14 बार। 14 बार डमरू के स्वर से उन्होंने 12 खड़ी बना दी, ABCD बना दी। आई ऊना रिल रिका ए ओंगा ए औचा ए वरट लाणा यमंगणा नम जब या जब गड़ दश सारा हाला, ये संस्कृत का ABCD है। और व्याकरण ऐसा रचा कि पंडित नेहरू पाणिनि व्याकरण पढ़ के दंग रह गए कि हद हो गई इस महापुरुष की बुद्धि की। जो 18 साल तक तो नपास होते रहे, लेकिन शिव जी के ध्यान से डमरू से आवाज सुनते ही ऐसी विद्या जगी कि अभी भी पाणिनीय शास्त्र संस्कृत में पढ़ाया जाता है। दुनिया के कई ग्रामर वाले देखकर दंग रह जाते हैं। तो आपके अंदर आत्म शिव का ऐसा वैभव है। ओम नमः शिवाय मंत्र तो सब बोलते हैं, लेकिन इसका ऋषि कौन है, इसकी छंद कौन सी है, इसका देव कौन है, इसका देवता कौन है, इसका बीज क्या है, इसकी शक्ति क्या है, इसका क्लीम क्या है, ये मैं बता देता हूं। जप करते समय अथ ओम नमः शिवाय मंत्र वामदेव ऋषि पंक्ति छंद शिवो देवता अर्थात ईशानो देवता। ओम बीजम, इसमें ओम जो है बीज मंत्र है। नमः शक्ति शिवायति क्लिकम। तो ओम नमः शिवाय का क्लिक है शिवाय, नमः है शक्ति, ओम है बीज। हम इसलिए इस उद्देश्य से शिव का मंत्र जप रहे हैं। ऐसा संकल्प करके जप किया जाए तो उसी संकल्प की पूर्ति में मंत्र की शक्ति काम देगी।
अगर आप शिव के पूजा स्तुति करते हैं और आपके अंदर में परम शिव को पाने का संकल्प हो जाता है तो इससे बढ़कर कोई उपहार नहीं है और उससे बढ़कर कोई परम पद नहीं है। इस संसार के क्लेशों से बचने के लिए, जन्म मृत्यु के शूल से बचने के लिए, हे भगवान शिव, हे सदाशिव, हे शंकर, मैं नित्य संसार की यातनाओं से हारा हुआ हूं। मैं आपकी शरण हूं, आपके मंत्र का आश्रय ले रहा हूं। आज के शिवरात्रि के व्रत से और मंत्र जाप से तुम मुझ पर प्रसन्न रहो, क्योंकि तुम अंतर्यामी देव होकर भी तो बैठे हो। हे प्रभु, तुम संतुष्ट होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्राप्त कराओ। सुख और दुख में मैं सम रहूं, लाभ और हानि को सपना समझूं। इस संसार के प्रभाव से पार होकर ये शिवरात्रि का वेदोत्सव में मैं पूर्णतः अपने पाप ताप को मिटाकर आपके पुण्य स्वभाव को प्राप्त करूं।